आप बताइए रवीश जी, आप किसके भक्त हो? हम तो चोर से बोलते हैं भक्त हैं, आप किसके भक्त हो? मैं नागरिक हूं और नागरिक को भक्त नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा यही वो महीना था पिछले साल टेलीविजन चैनलों पर क्या चला था आकाश, कि तबलीग के कारण फैला है। लोग सब्जी खरीदने वालों से उसका मजहब पूछने लगे थे। लोग इतना पागल बना दिया था इस न्यूज चैनलों ने। वो मिसअंडरस्टैंडिंग था, ठीक है। अब नहीं, वो देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। देखिए, केंद्र सरकार ने भी तबलीग का अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया था और दिल्ली सरकार ने भी। इस तरह से लोग उस जुनून में आ गए थे गलत सूचनाओं के। अगर मीडिया वो काम नहीं करता तो हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो खराब नहीं होते। आज जाकर किसी सब्जी वाले से, फल वाले से उसका धर्म नहीं पूछते। अरे भाई, आप रवीश जी, आप इतना इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाना तो एक बार इस देश में जरा ढंग का कोई जर्नलिज्म की कंपनी बनाकर देख लेना। तुम्हारी भी हस्ती, तुम्हारे पैसे की औकात, सिस्टम की ताकत, इसका सारा अंदाजा हो जाएगा। हाँ, तो क्यों वो है ना नेटवर्क 18 आपका, रिलायंस का, आप क्या बात कर रहे हो कि बिजनेसमैन पत्रकारिता नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये वहां क्या पत्रकारिता होती अब फिर वही बात है ना, आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो मैं ये कह रहा हूं, फाइनल क्वेश्चन, एसआरसीसी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप उनको निराश मत करिएगा। देश तरक्की के रास्ते पर है, पॉपुलेशन अभी हमारा यंग है। आप क्या देखते हो हमारे देश की इकोनॉमिक तरक्की? अच्छा, अब ठीक है, अब भैया पॉलिटिक्स, सोसाइटी, हम हार गए आपको, ठीक है, साइड में। आप हमारे एटलीस्ट इनको इतना बताओ कि हम सुपर पावर बन रहे हैं, हमारा देश इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, इतना तो बता दो। सुपर पावर क्या होता है बनना? अरे, आप शब्दावली पे चले गए। आप कभी विश्व गुरु बनने लगते हो, कभी सुपर पावर बनने लगते हो। एक ही चीज बनो ना। बात यह है कि हम अपनी आबादी के ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक बेहतरीन सिस्टम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आज थाने में एक काम बिना पैसे का नहीं होता। आज भी कितने लोगों पे फर्जी मुकदमे होते हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, फर्जी एनएसए लगा दिया गया इसी देश में। अरे वो तो एक्टिविस्ट हैं, हम तो देश नहीं, वो साधारण लोग हैं। साधारण लोगों के खिलाफ अभी इंडियन एक्सप्रेस में वो स्टोरी भी आई थी कि कितना ज्यादातर केसेस जो हैं वो फर्जी लगे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ये क्या सिस्टम? तो अगर आपके देश का सिस्टम रोबस्ट ना हो, चुनाव आयोग एक ही जिले के 4 हिस्से को 4 अलग अलग चरणों में बांट दे, अरे है ना कमाल। ये प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि एक ही जिले के 4 अलग अलग हिस्से को 4 चरणों में बांटा। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, गृह मंत्री मास्क नहीं लगा रहे, चुनाव आयोग हिम्मत नहीं कर पा रहा है। देखिए, बंगाल स्पेशल, ये बंगाल में वायलेंस है। उनको सेंसर कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि गृह मंत्री को सेंसर कर दीजिए, रैली से बिठा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि रिक्वेस्ट ही कर लीजिए ना। इसमें भी आप डर रहे हैं चुनाव आयोग होके अमित शाह के सामने जाने से कि सर आप मास्क पहन लीजिए। लोग थोड़ी आलोचना करते हैं, आपका भले ध्यान ना रहता हो, पहन लीजिए। ये भी हो सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको चुनाव में अरे उनको इम्यूनिटी है ना, उनको तो हो गया था ना, उनको तो इम्यूनिटी है ना। ऐसा है कि देश प्रोपेगेंडा के रास्ते पर है, तरक्की के रास्ते पे नहीं है दोस्त। तरक्की के रास्ते पर होता तो इस स्तर पर प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं होती। इतना झूठ नहीं बोलना पड़ता 24 घंटा। आप समझिए इस बात को। तो आप कह रहे हो अब इकोनॉमिक तरक्की के रास्ते पर भी नहीं है? मैंने यहां भी हमारे प्रॉब्लम है। नहीं है, कैसे हो सकते हैं? आपके देश की किसान कितने दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं आप इकोनॉमी की तरक्की पर रास्ते पर बैठे। अरे हर दिन नया कंपनी नहीं मिल रही है, हर दिन नया यूनिकॉर्न बन रहा है। रवीश जी, यूनिकॉर्न मालूम है आपको? बिलियन डॉलर कंपनी बन रहा है नया। हाँ, आपको मालूम है? Grow.com, जोमेटो, कटार उठे तेल लगनी रहुआ बतियावे हमरा से। ये कंपनी बनता, 5 आदमी का नौकरी नहीं के मिला थी यहाँ इंडिया में। कमाल करते हैं। मैंने अब बड़ी कंपनी ना बने, ये कह रहे हैं आप? बड़ी कंपनी ना बने तो कभी नहीं कहा। बनाइए, कंपनियां बनाइए। बड़ी कंपनी का मतलब सिर्फ 5 कंपनियां नहीं होनी चाहिए। आप समझिए इस प्रोसेस को। ये प्रोसेस खतरनाक है। आप दुनिया भर को देखिए ना, कि दुनिया भर की सारी संपत्ति जो है वो 1% लोगों के हाथ में जा रही है। कैपिटलिज्म ने यह वादा किया था कि सबका विकास होगा, उसमें सबके पास मिलेगा। कैपिटलिज्म वादा नहीं किया था, मोदी जी ने वादा किया था सबका विकास होगा। आप कैपिटलिज्म को दे दिए सबका विकास होगा। फेयर प्ले होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक ही आदमी का पहले से गोदाम बन गया, बाकियों को पता नहीं चला।
ये नहीं होना चाहिए। देश तरक्की के रास्ते पे तब होता है जब नौजवानों को अच्छी नौकरियां मिल रही होती। आज आपको ये कानून बनाना पड़ रहा है कि आदमी 12-12 घंटा 15-15 घंटा काम करे, ये तरक्की की निशानी नहीं है। जिन देशों ने तरक्की की है वहां काम करने के घंटे कम हुए हैं। उन लोगों ने महामारी के दौरान अपने काम करने वाले लोगों को और जो बेरोजगार थे उनको भी पैसे दिए हैं कि आप परेशान होंगे इस वक्त, लीजिए कुछ खर्च कीजिए। यहां तो कुछ नहीं मिला। टीचर बर्बाद हो गए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले, कोचिंग स्कूलों में पढ़ाने वाले, ये सब वोट देने वाले वही हैं। मैं उनसे उसमें नहीं लड़ता, लेकिन क्या वो इस बात को झुठला देंगे? उन्हीं से पूछिए। वो कहेंगे कि हम बहुत दबाव में हैं, तनाव में हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चे को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। ना बाबा, पूछिए उनसे। तो इसलिए नहीं है। अब रवि जी, हमने लगता है क्या है, 50 चैनल हैं, आप शाम को जाकर देखिए, लेकिन मस्त रहिए। रवि जी, मस्त इसलिए रहिए कि अब आपके हाथ में करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए अब आपका रिलैक्स टाइम अब शुरू होता है। जब टाइम था तब आपने कुछ किया नहीं, इसलिए अब आपके हाथ में कुछ है नहीं दोस्त। रवि जी, पता नहीं आज आप इतना मुस्कुरा रहे हो, इतना मुस्कुरा रहे हो आज। हाँ, ऐसे में तो शो में बहुत दुखी रहते हो, आज आप इतना मुस्कुरा रहे हो। चलो ठीक है, हमने सोचा था। दुखी कहाँ रहता हूँ मैं, तो हंसता बोलता रहता हूँ। मैं तो हंसता बोलता रहता हूँ दोस्त, मैं कहाँ दुखी रहता हूँ। आप फिर से कल एलियन ले आओगे अपने शो में? आप फिर से कल? एलियन तो मैं नहीं लाता, एलियन तो वो भाई साहब लेकर आए थे एलियन, आपको पता ही है। मैं अभी अच्छा, लास्ट पॉइंट, बच्चे देख रहे हैं रवि जी, मैं पहले बता दे रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। चलो नहीं वो बच्चे नहीं है वैसे, वो नहीं बड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा चलो ठीक है, सब ठीक है, सबको सवाल पूछना चाहिए, सब समझ गए। उनको एक 2-4 अपने ज्ञान दे दो जो वो मान ले। समझदार बच्चे हैं, ये तो मानोगे समझदार हैं। अब बोल दो समझदार भी नहीं है। अरे ऑडियो चले गया क्या रवीश जी? आप एसआरसीसी में पढ़ते हैं इसलिए आप समझदार हैं, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, उनको ना अच्छा बायस है ना बुरा बायस है। आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपने इस देश की खराब परीक्षा व्यवस्था में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आपको एसआरसीसी जैसा कॉलेज मिला है। और वो कॉलेज कम से कम चलता है, वहाँ अच्छे हमारे मित्र लोग भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सुंदर और शानदार कॉलेज है। मैं वहाँ जाता रहता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ही को देखना है कि बहुत सारे आपकी उम्र के प्रतिभाशाली बच्चों को इस तरह का कॉलेज ठीक इसी दिल्ली शहर के बाहर नहीं है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, कितने देश के बराबर है, लेकिन वहाँ पर एक कॉलेज एसआरसीसी जैसा नहीं है। तो बस आप इतना सोचिए कि उस आबादी का क्या होता होगा। बिहार में एक कॉलेज एसआरसीसी के स्टैंडर्ड का नहीं है। तो ये देखना है कि वो समझदार हैं, तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप समझदार हैं या नहीं है। मैं चाहता हूं कि वही देखें कि उस अंतर को रहते हुए क्या वो कोई कंपनी खोल के डिब्बा सामान बेच के देश की तरक्की करा सकते हैं। करा सकते हैं तो कराइए, आपकी कंपनी जरूर तरक्की कर जाएगी। ओके। और लास्ट सवाल रवीश जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं आपको, देखिए हम तो यहां ऑनेस्ट आदमी हैं, हमने तो सोचा था एक डायलॉग करके आएंगे। तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि रवीश जी का सारे सवाल मंजूर हैं, लेकिन वो विपक्ष को क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? मुंबई के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? एक्सटॉर्शन स्कैम, 100 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन स्कैम के बारे में क्यों नहीं बात करते? अरे बिल्कुल बात की है हमने, बिल्कुल बात की है। बात करने का, वो जैसे बात करते वैसे चीख चिल्ला के तो मैं बात नहीं करता ना। बिल्कुल हमारे सुनील सिंह ने इनकी रिपोर्टिंग की है, खूब चलाया हुआ, भी हाल ही में चलाया 6-7 मिनट लंबी रिपोर्ट, जो वहां से देख रहे हैं, जो उसको दिन रात करते हैं। और सुनील सिंह बड़े जिम्मेदार रिपोर्टर, बहुत ही शानदार काम करते हैं। उनकी पूरी रिपोर्ट चलाई 2-2, 3-3 बार। अभी भी बोल के रखा है कि आप हमेशा 1-2 दिन के बाद, रोज चूंकि कुछ ना कुछ उसमें होता है, तो 1-2 दिनों के बाद आप मुझे इसका एक कुछ ना कुछ बना के देते रहिएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे पास रिसोर्स बहुत कम है, बहुत जगह की रिपोर्ट मैं नहीं दिखा सकता हूँ। उसका संबंध बजट से है, उसका संबंध रिसोर्स से है, वो नहीं है मेरे पास। वो ये कमी तो है, ये तो मैं अपने कार्यक्रम में बोलता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि मैं सारी स्टोरी नहीं दिखा सकता, सारी स्टोरी मैं नहीं कर सकता, पर ये स्टोरी मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक कमी है हमारे पास कि हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है। ये मैं कहता हूँ जानना चाहिए कि न्यूज चैनल कैसे चलता है, उसके क्या है। बहुत सारे लोग हर चीज के, बहुत सारे लोग भेजते हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है, मेरे पास 2-4 फालतू मंत्री नहीं है
कि रवीश कुमार ने छींक दिया तो उसको रीट्वीट करो, ट्वीट करो, गाना गाओ इसका, वो सब नहीं है। तो मुझे ही सब करना पड़ता है। तो मैं कोई एक ही विषय के साथ जस्टिस कर